सपरियागात। परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापक हो गया। ऋषि दयानंद बिहार समाज के दूसरे नाम में लिखते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद कह रहा है परमात्मा सर्वव्यापक है। केवल हमारी वैदिक फिलॉसफी परमात्मा को कण कण में मानती है, और जो वेद से दूर है उन लोगों ने परमात्मा को अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर अलग अलग स्थानों पर बिठा दिया। किसी ने कहा कि भगवान कैलाश पर रहते हैं, किसी ने कहा कि वो गोलोक में रहते हैं, किसी ने कहा वो विष्णु लोक में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए विष्णु लोक सर्वोपरि था। गोलोक वालों के लिए गोलोक सर्वोपरि था, उससे बड़ा कोई लोक नहीं है। बैकुंठ धाम में मानने वालों के लिए बैकुंठ सर्वोपरि था, उससे बड़ा उनके लिए कोई लोक नहीं है। तो भगवान को अपनी अपनी श्रद्धा निष्ठा के आधार पर सब लोगों ने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे स्थान पर बिठाया। आज से लगभग 2000 साल पहले एक पंथ आया जिसको कहते हैं ईसाईयत। इन्होंने भी ईश्वर को माना और इनसे पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां रहता है, तो इन्होंने कहा हमारा चौथे आसमान पर रहता है। आज से 1450 साल पहले एक मत और आया धरती पर जिसको आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। उनसे पूछा लोगों ने कि तुम्हारा भगवान कहां रहता है, भगवान के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है। वो कहते हैं कि हमारा भगवान तो 7वें आसमान पर रहता है। वो ईसाइयों से और ऊपर निकल गए, बोले ईसाई तो चौथे तक पहुंचे, हम और आगे चलते हैं। उन्होंने 7वें आसमान की घोषणा कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार प्रकाश के 14वें समोल्लास में इन चौथे और 7वें आसमान वालों को धोकर के रख दिया। लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं है। हमने भी वेद के सिद्धांत की अवमानना करके, कुछ धूर्त कोटि के लोग थे समाज में, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी चाहिए, तो उन्होंने समाज में एक नई धारणा प्रवर्तित की जिसको उन्होंने कहा अवतारवाद। कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है। वेद कहता है कि भगवान सर्वतो व्याप्तो अस्ति, सपरियागात, सब जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं उसका अवतार होता है। अब अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है उतरना। उतरा कहां जाता? ऊपर से। अगर अवतारवाद की बात मुसलमान करें, ईसाई करें तो बात समझ में आती है। अच्छा, बैकुंठ धाम वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, कैलाश पर्वत वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर हैं। तो इनका भगवान नीचे उतर करके आएगा, तब तो अवतारवाद की थ्योरी साबित होती है। लेकिन हमारा वेद तो कहता है सपरियागात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है, वो कण कण में व्यापक है, तो उसको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है।